आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी केक की रेसिपी शेयर की हुई हैं। आप लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों का तो एकदम परफेक्ट बनता है, जो बिल्कुल सही तरीके से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं। बट कुछ लोगों का केक ख़राब हो जाता है। कई रीजंस होते हैं उसके। कई लोगों का कहना होता है कि 180 डिग्री पे हमारा तो केक आधे घंटे में ही जल गया, कोई कहता है हमारा 15 मिनट में ही जल गया। किसी का कहना होता है कि केक हमारा बहुत हार्ड हो जाता है बेक होने के बाद, कोई कहता है बहुत श्रिंक हो जाता है, किसी का केक ऊपर से फट जाता है, या फिर किसी के केक में बिल्कुल स्पॉन्ज नहीं आता है। तो ये बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो केक में आती हैं आप लोगों के साथ। केक में क्यों आती है ये प्रॉब्लम आपको पता है? अगर आपने मेज़रमेंट सही नहीं लिया और अगर आपने इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं डाले तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है। साथ में परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टेम्परेचर होना तो ज़रूरी है ही। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं इस रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जितने भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं केक से रिलेटेड वो सारे दूर करूंगी। पूरी वीडियो बहुत अच्छे से फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखना, आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल ना देखें। अगर अच्छी लगेगी आपको रेसिपी तो रेसिपी को लाइक, शेयर और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें यहाँ पर अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना है। बहुत बार बताती हूँ, हर बार बताती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे मेन काम होता है बेकिंग का, तो प्री हीट प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करना है, लोअर रैक रखना है और 180 डिग्री पे आपको 10 मिनट का टाइम लगाना है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए तवा गरम करते हैं ना पहले, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बेकिंग शुरू करने से पहले आपको अपने माइक्रोवेव को एक टेम्परेचर पे गरम करना होता है। सेम जैसा मैंने बताया बिल्कुल सेम आप वैसे ही करेंगे, उतने ही टाइम तक आप प्री हीट करेंगे, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर माइक्रोवेव प्री हीट होता है तब तक हम यहाँ पर केक के बैटर को बना लेते हैं। एक बाउल में डालते हैं 2 अंडे और अच्छे से इनको फेंट लेंगे। अगर आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो आप डालेंगे यहाँ पर 75 ग्राम दही। दही एक तो खट्टी नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रिज में रखी हुई ना हो, एकदम रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और दही को भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से एग की तरह फेंटना है। आप देखिए एग और दही का काम क्या होता है केक में। एग और दही केक को स्पॉन्ज और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा केक के अंदर बहुत सॉफ्टनेस होती है, वो दही या फिर एग के कारण होता है। जब अंडा आप अच्छे से फेंट ले उसके बाद डालेंगे आप यहाँ पर चीनी। तो मैंने यहाँ पर चीनी ली 125 ग्राम और मिक्सी में अच्छे से उसे पीस लिया। और यहाँ पर देखिए आधा कप यानी 125 ग्राम में डाल रही हूँ चीनी। और चीनी को भी हम अच्छे से अंडे के साथ फेंट लेंगे। मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, मेज़रमेंट आपको कम या ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जैसी चीनी घुल जाए उसके बाद आप डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। अब ऑयल जो डालेंगे ना आप, वो फ्लेवरफुल नहीं होना चाहिए, यानी आप रिफाइंड ऑयल डालिए या फिर आप डाल सकते हैं यहाँ पर बटर। सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों ही बटर आप यूज़ कर सकते हैं। और बटर भी आपको 125 ग्राम ही डालना है, यानी 125 ग्राम चीनी तो 125 ग्राम आप तेल डालेंगे। जब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से बीट कर ले फिर डालेंगे आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और यहाँ पर डालेंगे वनीला एसेंस और अच्छे से इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब कॉफ़ी पाउडर हम इसलिए डालते हैं चॉकलेट केक में कि उसका जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही उभर के आता है, साथ में कलर भी बहुत अच्छा होता है केक का। आप देखिए वनीला एसेंस हम इसलिए डालते हैं केक में क्योंकि वनीला एसेंस जो है फ्लेवर्स को दबा देता है। जैसे हमने दही डाली या फिर एग डाला उसका फ्लेवर दबा देगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का फ्लेवर दबा देता है। सिरका हम आगे यूज़ करेंगे उसका फ्लेवर दबा देता है। तो इसलिए हमें वनीला एसेंस डालना होता है। और ये देखिए इस तरीके का आपको एक बैटर मिल जाएगा। अब डालेंगे हम यहाँ पर मैदा। अब मैदा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 200 ग्राम यानी 1 कप मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गेहूं के आटे का केक ऑलरेडी बनाया हुआ है शुगर फ्री। उसके बाद डालेंगे इसमें कोको पाउडर 4 चम्मच, बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। यहाँ पर चुटकी भर में नमक डाल रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो आप नमक बिल्कुल अवॉइड करिएगा क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है। तो बस इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स लिक्विड बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे।
आप दूध तब तक यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल ना जाए। दूध आप तभी यूज़ करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा बैटर इस तरीके से मिक्स कर लिया। अभी बैटर में बहुत थिकनेस है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते रहेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें सिरका। अब सिरका का काम देखिए केक को फुलाने के लिए होता है। जब बेकिंग सोडा के साथ सिरका रिएक्ट करता है ना तो फिर केक बहुत अच्छा फूलता है, स्पॉन्ज बनता है। तो इसलिए सिरका यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सिरका डालना क्या ज़रूरी होता है। तो हाँ, सिरका डालना बहुत ज़रूरी होता है अगर एक अच्छा केक बनाना है। आप देखिए जब आप केक के बैटर को मिक्स करें ना तो आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, यानी आपको कट एंड फोल्ड, जैसे कि सेम स्पैचुला मैंने चलाया और मैं चला रही हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको चलाना है एक साइड। अगर आपने दाएं बाएं से स्पैचुला चलाया और बैटर को मिक्स किया तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो हो जाता है। जो एक्टिव होता है ना केक का बैटर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ में सिरका डालने के बाद उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है जब हम गलत तरीके से केक के बैटर को मिक्स करते हैं। तो बस आपको बिल्कुल केक का बैटर इसी तरीके से मिक्स करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए अब इस तरीके की रिबन कंसिस्टेंसी में आना चाहिए केक का बैटर। बहुत ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे रिबन जैसा बन रहा है ना बैटर, बिल्कुल सेम। उसके बाद जैसे ही केक आपका बिल्कुल रेडी हो जाए, अब तुरंत आपको यहाँ पर केक टिन तैयार रखना है। केक टिन लेंगे, उसमें आप बटर पेपर लगाएंगे, ऑयल करेंगे थोड़ा सा उसको और उसके बाद फटाफट से यहाँ पर बैटर को डाल देंगे। आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, जितनी लेट करेंगे केक बेक करने में उतना देखिए आपका केक खराब होता चला जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप बैटर डाल लें उसके बाद आप इस तरीके से अच्छे से मिक्स करिए ताकि जितने भी एयर बबल्स ऊपर आ रहे हैं वो रिमूव हो जाए। थोड़ा सा आप टैप करेंगे। क्यों करना होता है हमें केक बैटर को टैप, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। तो बस फटाफट से केक टिन को डालेंगे प्री हीटेड माइक्रोवेव के अंदर। देखिए जैसे ही बजर की आवाज़ आए आपको फटाफट से बिना देर किए केक को डाल देना है माइक्रोवेव के अंदर। 180 डिग्री टेम्परेचर आपको रखना है सेम, और यहाँ पर टाइम लगाना है 40 से 45 मिनट का और स्टार्ट कर देना है। केक बनना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, आपने देखा होगा मैंने केक टिन को टैप किया, वो इसलिए करना होता है क्योंकि बैटर के ऊपर देखिए एयर बबल्स बन जाते हैं। अगर आप इन्हें रिमूव नहीं करेंगे ना तो जैसे ही केक फूलने लगेगा वैसे ही फटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बबल्स हैं वो ऊपर रहते हैं, मिक्स नहीं हो पाते और वो बीच में केक को ब्रेक कर देते हैं, इसलिए केक फट जाता है। तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है, लेकिन आगे जाके ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है केक में। तो इसलिए हमें केक टिन को टैप करना होता है। तो इस तरीके से केक की ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ थी ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आपका एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा केक तो 180 डिग्री हमने टेम्परेचर रखा, ये तो आधे घंटे में ही जल गया। हर एक माइक्रोवेव में जो कन्वेक्शन मोड पे सेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है 180 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा आपके माइक्रोवेव में, तो इसलिए केक जल जाता होगा आधे घंटे में। आप ट्राई करिएगा 150 या 160 टेम्परेचर रख के, और फिर आप आधे घंटे के बाद अपने केक को चेक करिएगा, देखिएगा कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है या इसकी बेकिंग कैसे हो रही है। आपको थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा। तो बस देखिए यहाँ पर केक हो गया हमारा बनके तैयार। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है। टूथपिक डाल के चेक करेंगे केक बेक हुआ या नहीं। अगर बैटर आएगा टूथपिक पे तो समझ लीजिएगा कि केक अभी बीच से कच्चा है। अब 5-10 मिनट आप और बेक कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो केक बेक है। अब केक को आपको तुरंत डीमोल्ड नहीं करना है। केक को आपको कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ना है रूम टेम्परेचर पे। आप देख सकते हैं केक मेरा ऊपर से बिल्कुल नहीं फटा है, और अभी मैं आपको अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी कितना अच्छे से डीमोल्ड हो रहा है। डीमोल्डिंग ही बता देती है कि केक कितना अच्छा बना है। ये देखिए, और अब बटर पेपर हटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कहीं से बैठा नहीं है, कहीं से बीच से कच्चा नहीं है, कहीं से हार्ड नहीं है,
जो भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है ना, वो एक भी प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे केक में तो नहीं है। अगर मैं आपको एक पॉइंट में बात कहूँ ना, तो केक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना आप केक बनाने में प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, उतना आपका केक और अच्छा बनता चला जाएगा। तो बस ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ चारों तरफ से बेकिंग, देखिए कितनी बढ़िया हुई है, बहुत ही मज़ेदार केक है। और ये देखिए, अब मैं कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना स्मूथ कट हो रहा है केक। और ये देखिए अंदर का टेक्सचर देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जाली आई है केक के अंदर। ये देखिए, ये होल देख रहे हैं आप, स्पॉन्ज देख रहे हैं। ये देखिए मेजरमेंट एकदम परफेक्ट था, इंग्रेडिएंट्स सारे ऐड किए थे, इसलिए केक एकदम परफेक्ट बना। और टेम्परेचर और टाइमिंग एकदम सही था। ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा केक बनाने की प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, तभी आपको केक बनाना आएगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, तब जाके मेरे केक अब अच्छे बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी लगेगी रेसिपी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।